झारखंड में रेल लाइन पर गिरी बड़ी चट्टान, बाल बाल बचे लोग, हादसे के बाद वंदे भारत डायवर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। एक बड़ी चट्टान रेल लाइन पर जा गिरी। हादसे के बाद एक रेल इंजन चट्टान की चपेट में आ गया। रेल इंजन में सवार अधिकारी और रेलकर्मी बाल बाल बचे हैं। जानकारी के मुताबिक ये चट्टान सिद्धवार हेहल रेलखंड के बीच रेल लाइन पर गिरी थी। ये सोमवार रात करीब 2 बजे की घटना है। रेल लाइन पर चट्टान गिरने के चलते वंदे भारत और इंटरसिटी एक्सप्रेस को डाइवर्ट करना पड़ा। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलकर्मी मलबा हटाने में जुटे। जानकारी के मुताबिक चट्टान के ट्रैक पर गिरने से इंजन डिरेल हो गया। हालांकि इससे कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये बड़ी चट्टान सिद्धवार हेहल रेलखंड के बीच रेल लाइन पर टनल 2 के समीप सोमवार रात करीब 2 बजे गिरी। करीब 7 घंटे तक पत्थर ट्रैक पर पड़ा रहा। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे इसे हटाया गया। हादसे के बाद इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ियों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि अब परिचालन सामान्य हो चुका है। जानकारी के मुताबिक एक रेल इंजन चट्टान की चपेट में आ गया। इंजन में सवार अधिकारी और रेलकर्मी बाल बाल बचे। पत्थर गिरने से इंजन डिरेल भी हो गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार सुबह करीब 9 घंटे बाद पत्थर को ट्रैक से हटा लिया गया है। ट्रैक पर परिचालन सामान्य हो चुका है। हालांकि हादसे के बाद वंदे भारत और इंटरसिटी एक्सप्रेस को डाइवर्ट करना पड़ा था। झारखंड में घुसपैठ मामले की ईडी करेगी जांच, पीएमएलए के तहत दर्ज किया केस। झारखंड पुलिस की एफआईआर को बनाया आधार, मनी लॉन्ड्रिंग की शंका। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। राजनीतिक स्तर इसे लेकर बयानबाजी तो होती ही रही है, वहीं हाईकोर्ट भी इस मसले को लेकर सुनवाई कर रहा है। अब इस मामले में ईडी भी शामिल हो गई है। ईडी इसे बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और संदिग्ध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग की शंका पर जांच करेगी। इसके लेकर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। ईडी ने इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से दर्ज कराए गए एक एफआईआर को आधार बनाई है। आपको बता दें कि दरअसल बांग्लादेशी महिलाओं के जरिए जिस्म फरोशी कराने के कई मामले झारखंड पुलिस के सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इलाके के हिल व्यू रोड बाली रिजॉर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी जून महीने में की थी। गिरफ्तार तीनों युवतियों की पहचान बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली निम्पी बिरुआ, समरीन अख्तर व निपा अख्तर के रूप में हुई थी। तीनों ही युवतियों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें मनीषा राय नामक की एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था, जहां से वे रांची आई थी। उन्हें ब्यूटी सैलून में जॉब दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन यहां उनसे जिस्म फरोशी कराई जाने लगी। पलामू में सोन नदी की धार में फंसे 20 लोग नदी के बीच टीले पर बना लिया घर, करते हैं खेती। अचानक बड़ा जलस्तर बना मुसीबत। दरअसल आपको बता दें कि पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत देवरी ओपी क्षेत्र के देवरी कला गांव के पास स्थित सोन नदी में जलस्तर अचानक से बढ़ने के कारण गांव के लगभग 20 लोग टीले पर फंस गए हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। लोगों के फंसने की सूचना मंगलवार को शाम स्थानीय लोगों को मिली। इसके बाद बचाव का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से काम रोक दिया गया। आपको बता दें कि बीच धार में फंसे हुए लोगों में से एक महिला पूनम देवी ने मोबाइल के माध्यम से जानकारी दी कि वे लोग अपनी खेती की निगरानी के लिए टीले पर गए थे, लेकिन अचानक बड़े जलस्तर और मौसम की खराबी के चलते वापस गांव नहीं लौट सके। पूनम देवी के अनुसार वर्तमान में टीले पर 20 लोग हैं, जिनमें से 8 लोग एक टीले पर फंसे हुए हैं, जबकि बाकी लोग दूसरे टीले पर हैं। विनोद चौधरी, जो एक अन्य टीले पर फंसे हुए हैं, ने बताया कि मौसम की खराबी के कारण नाव भी नहीं आ पा रही है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने में दिक्कत हो रही है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कोई राहत नहीं दिख रही है। पलामू डीसी, एसपी और डीएफओ से राष्ट्रीय एसटी आयोग नाराज। तीनों अधिकारियों को भेजा नोटिस। 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक हाजिर होने का निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पलामू डीसी, एसपी और डीएफओ को सम्मन जारी किया है। इन तीनों अधिकारियों को आयोग ने 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक हाजिर होने को कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ाम मंगलवार को पलामू दौरे पर थी। वो समाहरणालय परिसर में बैठक रखी थी और आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रही थी। आपको बता दें कि आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि आदिवासी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक में डीसी, एसपी और डीएफओ शामिल नहीं हुए। यहां तक कि इस मीटिंग में अंचल अधिकारी व बीडीओ ने कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा था। यह मामला गंभीर है। आशा लकड़ा ने बताया कि इस मामले को लेकर जिला के उपायुक्त, एसपी और डीएफओ को समन जारी किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस। अपार संभावनाओं वाला प्रदेश झारखंड, आगे कैसे जाए इस पर चिंतन जरूरी, बोले राज्यपाल।
दरअसल आपको बता दें कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 33वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज का दिन न केवल विश्वविद्यालय के सफर को याद करने का है, बल्कि हमारे सामने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर विचार करने का भी समय है। हम जिस राज्य में हैं, वह अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इस राज्य को कैसे आगे ले जाएं, ये गहन चिंतन का विषय है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस सिर्फ उत्सव का समय नहीं होता, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का भी अवसर होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अब तक जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनमें कहां तक सफल हुए हैं और किन क्षेत्रों में हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। यही दृष्टिकोण हमें आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय महान संत विनोबा भावे जी के नाम से जुड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार और भूदान जैसे यज्ञों के लिए समर्पित किया। उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने समाज को एक नई दिशा दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान और मूल्य आधारित शिक्षा को और सक्रियता के साथ बढ़ावा देता रहेगा। पलामू में कोयल नदी उफान पर भीम बराज के 36 गेट खोले गए, 2,80,000 क्यूसेक पानी रिलीज, 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सबसे बुरे हालात पलामू के हैं। यहाँ कोयल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। भीम बराज के 36 गेट खोलकर 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे मोहम्मदगंज के पास सैकड़ों एकड़ धान की फसल और सहार बेहरा गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी से सहार बेहरा गांव पूरी तरह डूब गया है। मोहम्मदगंज रविवारिया बाजार के आसपास के खेतों में सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर लोहरदगा में कुडू प्रखंड में लगातार बारिश से दक्षिण कोयल नदी उफान पर है। वहीं साफी नदी पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिस वजह से आवागमन बाधित हो गया है। आपको बता दें कि इस बीच मौसम विभाग ने आज भी 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य इलाके में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। सरायकेला में भारी बारिश के बाद नहर में उफान, घरों में पानी घुसने से हड़कंप, मकान भी क्षतिग्रस्त। दरअसल आपको बता दें कि राजनगर प्रखंड क्षेत्र में भारी बारिश से नदी, नाले और तालाब उफान पर है। भारी बारिश के कारण ईचा खरकाई डैम का मुख्य नहर लबालब हो गया है। मंगलवार को राजनगर के श्यामनगर फार्म के पास ईचा डैम का दाई मुख्य नहर का पानी उफानते हुए ब्रांच कैनल, शाखा नहर में चला गया। आपको बता दें कि यहाँ लोहे की गेट की जगह मिट्टी मुरूम से शाखा नहर को बंद रखा गया था, जो तेज पानी के बहाव से टूट गया और मुख्य नहर में भरा सारा पानी तेज धार के साथ शाखा नहर में बहते हुए राजनगर, उरांव बस्ती और मुरियापाड़ा के साहू कॉलोनी के कई घरों तक पहुंच गया। जब मौसम बिल्कुल साफ था, बारिश भी नहीं हो रही थी, ऐसे समय में अचानक तेज पानी का धार नहर से उफान मारते हुए घरों में घुसने लगा, जिससे लोग अवाक रह गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई और घरों से सामानों को हटाने में लग गए। पानी का धार इतना तेज था कि लोगों को घरों से सामान हटाने का समय भी नहीं मिला। लगभग 2 घंटे तक घरों में कमर तक पानी बहते हुए घुस रहा था, जिससे एक मिट्टी का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। भाजपा में शामिल होते ही भगवा रंग में रंगे चंपई सोरेन, झामुमो के गढ़ में कर रहे तगड़ी सेंधमारी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झामुमो के गढ़ संताल परगना में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। उन्होंने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा के मुद्दे को धार देते हुए कहा है, संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। इसे बचाने के लिए इन्हें भगाना जरूरी है। घुसपैठियों के पास बांग्लादेश के साथ साथ झारखंड में अलग अलग पहचान पत्र है, जो काफी गंभीर विषय है। इसकी जांच जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन सोमवार को डांगापाड़ा फुटबॉल मैदान में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासी समाज की परंपरागत संस्कृति व अस्मिता को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। मांझी परगना को आगे आकर आदिवासी संस्कृति को बचाना होगा। वीर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव व फूलो झानो ने अंग्रेजों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को लेकर कुर्बानी दी, जल, जंगल, जमीन की रक्षा की। इसको बचाए रखने की जिम्मेवारी हम सभी का है। झारखंड में 2 दिनों तक चलेगा आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन। बिहार के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल राजद झारखंड का कार्यकर्ता सम्मेलन 28 सितंबर को चतरा व 29 सितंबर को पलामू में होगा।
इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राजद झारखंड के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, सांसद अभय कुशवाहा आदि उपस्थित रहेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजद ने झारखंड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे तन, मन, धन से इस अभियान में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व युवाओं की आवाज तेजस्वी यादव के संदेश व नीति का प्रचार प्रसार करें। आपको बता दें कि राजद का सदस्यता अभियान गुरुवार से शुरू होगा। गुरुवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली से व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पटना से करेंगे। वहीं राजद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव पलामू, प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव व पूर्व मंत्री सुरेश पासवान संताल परगना से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। राजद के मुख्य प्रवक्ता डा मनोज कुमार ने बताया कि यह सदस्यता अभियान लगातार चलता रहेगा। इसके लिए राजद के नेता व कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। MP नलिन सोरेन के पुत्र संभालेंगे विरासत, बीजेपी की ओर से शिकार करने उतरेंगे ये दिग्गज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में एक अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित शिकारीपाड़ा सीट JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला माना जाता है, जिसे भेदने के लिए पिछले 4 दशक में कांग्रेस, भाजपा, JVM, JDU और लोजपा के कई मजे हुए योद्धा मैदान में उतरे और कड़ी मेहनत की। फिर भी झामुमो या उसके राजनीतिक खिलाड़ी नलिन सोरेन को पछाड़ने में सफल नहीं पाए। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा है। आपको बता दें कि हाल में संपन्न लोकसभा के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने यहां से लगातार 7 बार विधायक चुने जाते रहे झामुमो के वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन को अपना सांसद चुन लिया है। इस वजह से फिलहाल इस क्षेत्र में विधायक का पद खाली है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा ये क्षेत्र शिकारीपाड़ा, रानेश्वर और काठीकुंड प्रखंड क्षेत्रों में फैला है। आजादी के बाद 1952 में अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक उपचुनाव सहित 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी झामुमो के वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन वर्ष 1990 से लगातार इस क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो अपने इस मजबूत किले को बचाने के लिए किन्हें अपना योद्धा बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव या हेमंत सोरेन, सबसे चालाक कौन, समझिए यहाँ। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अब उनकी जगह दिल्ली की CM बनेंगी। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से अधिक भरोसा अरविंद ने आतिशी पर किया है, पर ऐसे मौकों पर इस तरह के फैसलों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। लालू यादव को छोड़ दे तो नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन को इसका अच्छा अनुभव नहीं रहा है। केजरीवाल को कैसा अनुभव होगा ये समय बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल में सबसे चालाक नेता कौन साबित हुआ। बिहार में 2 बार ऐसे मौके आए जब CM रहे नेताओं को सत्ता की चाबी दूसरों को देनी पड़ी। लालू यादव ने चारा घोटाले में जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। उनका ये प्रयोग सफल रहा। 2 दशक बाद नीतीश कुमार ने भी यही प्रयोग दोहराया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब JDU को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली तो नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद साथी जीतन राम मांझी को CM बनाया और खुद 2015 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में मशगूल हो गए। बाद में उन्हें मांझी से कुर्सी वापस लेने में जिस तरह पापड़ बेलने पड़े, उसका अनुभव उन्हें अब भी याद होगा। आपको बता दें कि लालू यादव की पार्टी RJD के साथ रहते हुए भी झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने उनका अनुसरण नहीं किया। वे भी नीतीश कुमार की ही तरह गलती कर बैठे। अपनी गलती का उन्हें नीतीश से भी अधिक खामियाजा भोगना पड़ा। हेमंत ने पार्टी के सीनियर लीडर और अपने परिवार के करीबी चंपई सोरेन को अपनी गिरफ्तारी के वक्त CM की कुर्सी सौंप दी। हालांकि वे चाहते तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कमान सौंप सकते थे। कल्पना का नाम तब बड़ी तेजी से मीडिया में उछला भी। नतीजा सबने देखा। चंपई ने हेमंत को बेल मिलने पर उनकी कुर्सी वापस तो कर दी, लेकिन इसे अपने अपमान से जोड़कर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। आज चंपई सोरेन उनके लिए झारखंड में भाजपा के साथ मिलकर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पलामू की सोन नदी में फंसे 20 लोग नदी के बीच टीले पर बना लिया घर, अचानक बड़ा जलस्तर बना मुसीबत, नाव से निकाले गए। दरअसल आपको बता दें कि पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत देवरी OP क्षेत्र के देवरी कला गांव के पास स्थित सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इस वजह से नदी के बीच टापू पर घर बनाकर रहने और खेती करने वाले लगभग 20 लोग फंस गए थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। सभी मंगलवार की रात तेज बहाव के बीच फंसी हुई थी। हालांकि नदी के पानी से उनका टापू थोड़ा ऊंचा ही था। इसके बाद भी टापू पर फंसे लोगों ने मोबाइल पर संपर्क कर गांव में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी दी।
इसके बाद बचाव का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से काम रोक दिया गया। आपको बता दें कि जब ग्रामीण अपने स्तर पर रेस्क्यू नहीं कर सके तब इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हुसैनाबाद के अंचल अधिकारी पंकज कुमार और देवरी ओपी प्रभारी बबलू कुमार की देखरेख में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस बल के साथ देवरी ओपी के एसआई अखिलेश यादव ने डीजल मोटर चालित नाव की सहायता से सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाया।